So hey guys, today in this video we are going to start a new journey of our advanced math। तो एडवांस मैथ का पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, तो उन चैप्टर्स के बारे में सबसे पहले डिटेल में बात करते हैं और फिर फर्स्ट चैप्टर उठाते हैं और उसको पढ़ना डिटेल में चालू करते हैं। आज पूरी की पूरी थ्योरी कराएंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जैसा कि सबसे पहले हम ज्योमेट्री को ही समझते हैं, तो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, ठीक। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी यानी अर्थ, और मेट्री शब्द आया है मेट्रॉन से। मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजरमेंट, यानी कि इस अर्थ पर ना जितने भी टाइप के शेप हैं अलग अलग, उन सब का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसी का जब हम स्टडी कर रहे होते हैं जिस ब्रांच में मैथमेटिक्स के, उसी को बोला जाता है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री ना बिना पॉइंट के ख़त्म है, मतलब पॉइंट से ही सारी चीज़ें अलग अलग टाइप के शेप्स बन करके निकलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भला पॉइंट क्या है। देखो अब इसमें बहुत सारे चैप्टर आएंगे, जैसे कि सबसे पहला चैप्टर आएगा आपका लाइन एंड एंगल, एंड उसके बाद में फिर आपका चैप्टर आएगा ट्रायंगल, देन फिर क्वाड्रिलेटरल। और ट्रायंगल में सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं अलग अलग। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में कम से कम 20 प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो आपको डायरेक्ट टिप्स पर याद होनी चाहिए, तब क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होते हैं। प्लस उधर अपना अलग अलग तरीके के सेंटर होते हैं ट्रायंगल के, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, अलग अलग टाइप के होते हैं, 4-5 टाइप के। वो सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, मतलब कि जब ट्रायंगल पढ़ेंगे ना 2 लेक्चर ट्रायंगल का ही लेकर के जाएगा, तो खूब डिटेल में पढ़ने वाले। फिर क्वाड्रिलेटरल आएगा अपना, फिर पॉलीगन आएगा। पॉलीगन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, कोई भी भारत में होने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, इन सब में हमेशा पॉलीगन से क्वेश्चन आने एकदम तय हैं। तो तय हैं, बच्चे एकदम रट्टा मार करके जाते हैं। तो फिर उसके बाद में अपना सर्कल आएगा, तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बट आज हम क्या कर रहे हैं कि अपना लाइन एंड एंगल नाम का चैप्टर उठा रहे हैं, और सबसे पहले उसमें भी हम लाइन को समझेंगे, जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो। तो अगर वो बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो फिर आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा, लगाओगे कैसे। तो ये बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक। वैसे हम इन सारी चीज़ों को क्लास 6 से लेकर के 8 तक, 9th और 10th में पढ़ते ही आए हैं। बट वही क्या है ना कि हम कौन ही पढ़ता है उतने अच्छे तरीके से। जब हम मतलब 12th पास कर लेते हैं तब जा कर के पता चलता है कि भाई मतलब नौकरी के लिए अलग से पढ़नी होती हैं चीज़ें। तो बस ऐसा अपनी पढ़ाई रही है बचपन में, तो इसलिए सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, वरना ये कठिन नहीं है, सब कुछ पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट अपने को समझना रहेगा। हर कोई जानता है अगर मैंने ऐसे कर दिया, ये क्या बन गया, एक पॉइंट। अब इस पॉइंट को अपन कैसे डिफाइन करें, तो आप इसको एक ऐसा सर्कल कह सकते हैं ना जिसका रेडियस 0 है, या फिर आप इसको एक ऐसा लाइन बोल सकते हो जिसका लेंथ 0 है, ऐसे भी आप कह सकते हो। तो पॉइंट अपने को ये समझ में आ गया। अब बहुत ज़्यादा इसमें बाल की खाल नहीं निकालनी है, क्योंकि पॉइंट की आपको परिभाषा वहाँ पर नहीं देगा लिखने को कि ऐसे ऐसे लिखो, सब सारी चीज़ें आप क्लियर करते जा रहे हो, नहीं, ये सब समझनी है ना, इसलिए क्योंकि सवाल अपना लग जाए। कॉम्पिटिटिव जर्नी की जो प्रिपरेशन होती है ना वो थोड़ी अलग होती है, तो ये चीज़ें ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करिएगा। फिर अपन आते हैं कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं और नॉन कॉलिनियर। जैसे हमने ये पॉइंट ले लिए, अब जब हम इनको मिलाए ना तो क्या ये एक लाइन में है, हाँ एक लाइन में है, तो इसको अपन कॉलिनियर बोल देंगे। अगर हमने एक पॉइंट यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, ये तो एक सीधी लाइन नहीं बना रहे हैं, तो अपन इसको क्या बोल देंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। सिंपल सी बात है, ये समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि लाइन कितने तरीके का होता है। पॉइंट अपन ने समझ लिया, फिर समझते हैं लाइन क्या होता है। अच्छा, लाइन और लाइन सेगमेंट में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे ध्यान से समझिए, हमने ये पारा, ठीक, ये हमने बना दिया, ये ए और बी, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लाइन। और अगर हमने ऐसे किया, यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ रहा है, ये और बी, तो ये है लाइन सेगमेंट, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जब हम लाइन को ऐसे कट कर देते हैं ना, और फिर ये जो निकल करके आया, अपन इसको सी और डी नाम दे, तो ये सी डी लाइन सेगमेंट है। इसकी लेंथ निश्चित होती है, इसकी लंबाई निश्चित होती है, बट ये जो लाइन है ये दोनों तरफ इनफाइनाइट बढ़ते जा रहा है, इसकी लेंथ निश्चित नहीं होती है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में ये अंतर होता है, ये समझिएगा। अब अपने को तो क्या पढ़ना था, अपने को पढ़ना था कि लाइन क्या होता है। तो लाइन हमने बताया क्या होता है, सिंपल सी बात है। अब स्ट्रेट लाइन, अगर ऐसे सीधी लाइन गई है तो इसको स्ट्रेट लाइन बोल देंगे।
ऐसे कुछ लाइन है, ये देखो कर्व्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, कर्व्ड लाइन। यहाँ पर ये ऐसे कर्व है, यहाँ पर ऐसे कर्व्ड है, तो ये कर्व लाइन हो गया। अब हम बात करते हैं लाइंस के बारे में, लाइंस के बारे में, लाइन के बारे में नहीं, लाइंस मतलब कि अब एक से ज़्यादा लाइनें होंगी, ठीक है, तो अपन 2 लाइनें ले रहे हैं। अब इसमें भी ना तमाम तरीके के होते हैं, जैसे पैरेलल हो गया आपका, समांतर लाइन हो गया, ट्रांसवर्सल आपका हो गया तिर्यक, कोइंसिडेंट आपका हो गया संपाती, और कॉनकरेंट हो गया आपका संगामी। तो जब 2 लाइन ऐसे जा रहे हैं सीधे, ये ए हो गया आपका, ये बी, और ये सी, और ये डी, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम मेजर कर रहे हैं और वो हमेशा हर एक पॉइंट पर बराबर ही आ रहा है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये बराबर ही आ रहा है, इक्वल ही आते जा रहा है, तो हम ए बी को क्या ऐसे लिखते हैं, इसको ए बी पैरेलल सी डी, इसको बोलते हैं पैरेलल, ये समांतर है सी डी के। तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि आपका ये पैरेलल लाइन क्या होता है। अब हम समझते हैं ना कि तिर्यक रेखा क्या होती है। एक लाइन हमने ऐसे खींचा और दूसरा लाइन हमने ऐसे खींची, ये है ए बी और ये है सी डी। बस ए बी ना सी डी, ये दोनों आपस में कैसे हैं, तिर्यक हैं, तिरछे मिल गए, सिंपल सी बात है। अब फिर हम देखते हैं ये संगामी क्या होता है। जब 2 से अधिक लाइनें एक ही पॉइंट पर कट कर दें तो हम उन लाइनों को क्या बोलते हैं, संगामी बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे कॉनकरेंट। जैसे कि ये एक लाइन था हमारा, और फिर ये दूसरा लाइन आया, एंड फिर ये तीसरा लाइन आया, ये एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पर, तो ये सारे लाइन आपस में कैसे हुए, कॉनकरेंट। और फिर आपका ये संपाती लाइन क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन। व्हाट इज कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन ऐसे था, ये ए बी लाइन ऐसे था, सेम इसी पर एकदम ऐसे आ गया, ऐसे ये सी डी लाइन इसी पर आ गया, तो अब हम इन दोनों को क्या बोलेंगे, ए बी कॉनकरेंट है किसके, सी डी के, ए बी लाइन सी डी लाइन के कॉनकरेंट है। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, कॉनकरेंट क्या होता है, और कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है। अब हम ये समझ रहे होंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, हमने बताया ही, किसी भी आप लाइन का एक सेगमेंट काट लो तो इसको बोल देंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब ये रे क्या होता है, रे है, ये देखिए रे का एक पॉइंट जहाँ से वो निकल रहा है ना वो निश्चित होता है, और जिधर जा रहा है इसको ऐसे लिखते हैं ए बी, जहाँ से निकल रहा है वहाँ से तीर लगाना चालू करते हैं, जिधर को जा रहा है ना उधर को तीर लगाते हैं, तो ए बी रे, इसको पढ़ते हैं रे ए बी। तो इसकी भी लेंथ निश्चित नहीं होती, इसको बोलते हैं रे। और अपोजिट रे क्या है, ये एक तरफ रे जा रही थी, दूसरी तरफ भी जा रही है, ए बी ले लो और इसको सी, तो ए बी भी एक रे है और ए सी भी एक रे है, ये दोनों रे आपस में अपोजिट हैं, तो इसी को बोला जाता है अपोजिट रे। तो अब हमने लगभग सारी चीज़ें जितनी भी हमको लाइन के बारे में पढ़नी थी ना वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अभी एक चीज़ और बाकी है पढ़ना कि जब 2 पैरेलल लाइन को एक हमारी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही होती है तो जो एंगल बनते हैं वो सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे, बट उसके पहले क्या है ना कि यहाँ पर एंगल की बात हो जाएगी, तो हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले आपको एंगल बता दें कि एंगल क्या होता है। तो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, फिर बात करते हैं एंगल की। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, एंगल क्या है। जब 2 लाइनें आपस में कट करती हैं ना तब एंगल का निर्माण होता है जाकर के। जैसे ध्यान से समझना, ये एक लाइन है, एक लाइन ये है अपने पास, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, ये जा रही थी इधर, इधर जा रही थी ये लाइन, ये भी लाइन इधर जा रही थी, ये इधर जा रही थी, ये इधर जा रही थी, दोनों ने जहाँ पर कट कर दिया ना तो एक कोना बन गया। बस इसी कोने को हम थीटा बोल देते हैं। थीटा क्या है, यही एंगल है, ये जो बना ना यही एंगल है। तो बस सिंपल सी बात है, जब 2 लाइन आपस में कट कर दें तो वहाँ पर एंगल का निर्माण हो जाता है, इसको एंगल कहते हैं। अब एंगल को मापते कैसे हैं, एंगल का मात्रक क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है। तो एंगल को सबने सुना होगा, 90 डिग्री का एंगल, 54 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल। तो बस एंगल को हम किस में नापते हैं, एक तो हो गया आपका डिग्री, और एक होता है रेडियन, और एक होता है ग्रेड।
ठीक, इन 3 मात्रक के बारे में पूछ सकता है सवाल। और भी होते हैं, जैसे मिनट भी होता है, सेकंड भी होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये सब यूनिट हैं किसके, मेजरमेंट करने के, ये सारे यूनिट हैं। अब देखना यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, और फिर क्या होता है कि बच्चे इसमें टाइम लगा देते हैं, बट टाइम आपको नहीं लगाना है। मैं अभी सारी चीज़ें आपको जुगाड़ सब बताता चलूँगा, फिर क्वेश्चन जब करेंगे ना तो उसका इम्प्लीमेंट भी करके हम देख लेंगे। तो देखो, जैसे अगर हमने लिख दिया 90 डिग्री, 90 डिग्री सिंपल सी बात है। अब हम डिग्री से रेडियन में हमको जाना आना चाहिए। तो देखो ध्यान से, 100 ग्रेड ना, ये चीज़ याद रखना, 100 ग्रेड बराबर होता है 90 डिग्री के। ये चीज़ ध्यान रख लेना, यही केवल ये मतलब ध्यान रख लेना। ज़्यादातर हम वैसे ग्रेड का आप इस्तेमाल, ग्रेड तो बहुत सारे लोगों ने सुना भी नहीं होगा, हमने भी नहीं, बहुत दिन के बाद हमको पता चला था, जब हम पढ़ाई करते गए तो बहुत दिनों के बाद हमको पता चला कि ग्रेड में हम एंगल को ग्रेड में भी मापते हैं। तो 100 ग्रेड 90 डिग्री के बराबर होता है। अब इस ग्रेड की हम कहानी ख़त्म कर देते हैं, इसके बारे में ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, तो हम डिग्री और रेडियन में समझते हैं कि कैसे आप चेंज करेंगे। ठीक, तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। डिग्री को ऐसे लिखते हैं, तो पाई ध्यान से समझना 180 के बराबर होता है। ये सिंपल सी आपको ऐसे ही याद रखना है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अगर आपको कोई बोले कि 90 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो हमको पता है 180 कितना होता है, पाई रेडियन होता है, तो 90 कितना हो जाएगा, पाई/2 रेडियन। सिंपल सी बात है, तो अपन ऐसे चेंज कर लेंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब एक ध्यान से ये चीज़ समझना कि 1 डिग्री अगर बोल दे, उसको मिनट में बोल दे चेंज करने को, तो कैसे करोगे। 1 डिग्री में मिनट 60 मिनट होते हैं। मिनट को ऐसे एक डैश अगर ऊपर ऐसे लगा दिया तो इसको मिनट पढ़ा जाता है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड एंगल होता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड एंगल होता है, तो ये चीज़ याद रखना। अब ऐसे पूछता है, ऐसे नहीं पूछेगा, ध्यान से समझना कैसे पूछेगा। ऐसे पूछेगा कि 90 डिग्री है, इसमें से हमने घटा दिया 45 डिग्री और 60 मिनट। 90 डिग्री हमारा एंगल था, उसमें से हमने 45 डिग्री और 60 मिनट एंगल घटा दिया। अब बताओ कितना आएगा। तो क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, सबसे पहले इस डिग्री को भी किसमें, अब ये तो 60 है तो समझ लो आप ऐसे लिख सकते हो 1 डिग्री ये हो जाएगा 46 डिग्री हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर मान लिया हमने 55 होता, तो अब क्या करते, इस 55 मिनट को सबसे पहले हमको डिग्री में चेंज करते बहुत सारे बच्चे, फिर उसको इसमें से घटाते। नहीं, ऐसा नहीं करना है ना, सिंपल सी बात समझो आप कैसे करना है। इस 90 को आप क्या लिख सकते हो, 89 डिग्री और फिर 1 डिग्री तो बच गया। अब 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो ऐसे लिख दो 60 मिनट। अब हमको इसमें से घटाना है ये वाला, तो डिग्री में से डिग्री वाला घटा दो, मिनट वाले में से मिनट वाला घटा दो, फिर डिग्री और मिनट में अपना आ ही जाएगा। तो अब 60 में से 55 गए, 5 डिग्री बच गए, मिनट बच गया, और ये बच जाएगा 9 में से 5 गए 4 एंड 4, तो 44 डिग्री 5 मिनट आपका आंसर आ गया। सिंपल सा था सवाल, तो ऐसे कुछ करना है। तो होपफुली अब समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें, मेजरमेंट के बारे में, इसके यूनिट के बारे में। अब आगे सवाल करेंगे तब वहाँ पर और बढ़िया से डिस्कस करेंगे। अब हम ये समझते हैं कि टाइप ऑफ एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले 0 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, जब 2 लाइनें आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर एंगल का निर्माण होता है। हमने एक लाइन यहाँ पर ऐसे खींच दिया, एक लाइन। अब हम दूसरी लाइन भी ना यहाँ ऐसे नहीं, इसी पर दूसरी लाइन खींच दे, तो इसी लाइन और इसी लाइन के बीच में जो एंगल बना, अब वो एंगल दिख भी नहीं रहा है क्योंकि वो 0 डिग्री का है, तो कैसे दिखेगा भाई। तो ये 0 डिग्री का एंगल बन गया, यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बन गया, जैसे ये था समझो। अब यहाँ पर अगर हम एक लाइन अगर ऐसे पारें, दूसरी लाइन यहाँ पर पार दें, तीसरी लाइन यहाँ पर पार दें, तो ये देखो ये एंगल बना, इस केस में ये एंगल बना, इस केस में ये एंगल बना। ये एंगल कम है, ये एंगल ज़्यादा है, ये एंगल और ज़्यादा है। तो अगर हमको 0 एंगल करना है तो ये वाली लाइन जो यहाँ पर ऐसे थी ना, इसको समझो ये इधर आती जा रही है, इधर आती जा रही है, इधर आती जा रही है। अब ये वाली लाइन उठ करके इसी पर आ गई है, इसी पर आ गई है, तो ये 0 डिग्री का एंगल बन गया। सिंपल सा बात था, समझ में आ गया होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है, जब आपका एंगल ना 0 डिग्री से तो बड़ा हो बट 90 डिग्री से
छोटा हो। तो 90 डिग्री से छोटा एंगल जब रहता है 0 से तो बड़ा, बट 90 डिग्री से छोटा, ओ ओ ओ उल्टा कर दिए, 90 डिग्री से छोटा बट 0 डिग्री से बड़ा रहे तब उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। हिंदी में बोला जाता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज बोल दिए, न्यून कोण बोला जाता है। राइट एंगल क्या होता है? सिंपल सा बात है भैया, जब आपका थीटा ना किसके बराबर हो जाए? 90 के बराबर हो जाए, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, तब इसको अपन क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोल देंगे। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जब आपका थीटा ना 90 से तो बड़ा हो बट भैया छोटा हो 180 से, तो ऑब्ट्यूस एंगल 180 से छोटा 90 से बड़ा, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तो 90 ही हो गया ना, तो न्यून कोण रहेगा तो कुछ हमेशा इससे छोटा ही बनेगा, इधर ही ऐसे बना सकते हो आप अंदाजा से भी। अगर आपको 90 से अधिक बनाना है, 180 से कम ऑब्ट्यूस एंगल अगर आपको बनाना है, तो ऐसे ऐसे यहाँ पर करेंगे तब तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमको 90 से ज़्यादा करना है, इधर कर दो, ये 90 से तो अधिक ही हो गया, ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? सीधी, यहाँ पर थे ना, यहाँ पर हम रेखा पार रहे थे, यहाँ पर, फिर हमने इधर ले गए, फिर इधर ले गए, ये जो इधर है फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, इसको और इधर कर दो, यानी जो यहाँ पर ऐसे रेखा थी यहाँ ले गए, यहाँ पारे, यहाँ और इधर मोड़ दो, इधर आ गया और इधर मोड़ दो, नहीं और एकदम सीधा कर दो ना, ये यहाँ से उठाकर यहाँ ले आओ, तो ये जो पूरा आपने घूमा ये 180 डिग्री बन जाएगा। इसी को अपन बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज द सर्कुलर एंगल। सर्कुलर क्या है? एक सर्कल ही अपन पूरा घुमा दिए, जैसे ये था हमारे पास एक लाइन, अब दूसरी लाइन यहाँ पर थी पहले, ठीक है, फिर ये लाइन ऊपर उठी, ये लाइन और ऊपर उठी, यहाँ हमने पारा ये लाइन और ऊपर चली गई, यहाँ हमने पारा ये लाइन और ऊपर चली गई, यहाँ हमने पारा ये लाइन और ऊपर चली गई, यहाँ हमने पारा ये लाइन और इधर चली आई, यहाँ पर पारे एक लाइन और इधर चली आई, यहाँ पर कर दिए एक लाइन इधर और चली आई, यहाँ पर किए इधर और, मतलब ये जो लाइन थी ना ऐसे 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 लेकर के फिर से हम वहीं पर आ गए, फिर से वहीं पर आ गए, तो यहाँ से चले यहाँ पर आ गए, फिर से ना वहीं पर, तो ये जो एंगल बना ना इसी को अपन बोलते हैं 360 डिग्री एंगल, सर्कुलर एंगल। सर्कुलर क्यों बोलते हैं? ये देखो एक सर्कल पूरा बना दिया, सर्कुलर एंगल, ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या है? रिफ्लेक्स एंगल होता है जैसे हमने इस एंगल को बनाया, ये एंगल है, आपको थीटा दे दिया, अब एक हमेशा दो एंगल बनते हैं, हमेशा एक एंगल नहीं बनता, एंगल जब भी बनता है तो दो बनता है। जैसे यहाँ पर एक एंगल ये है ना, एक एंगल ये भी तो है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल ये हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो ये वाला होगा। अब पूरा हमको पता है कि मिला करके 360 होता है, तो उसमें से ये वाला घटा दो थीटा, तो जो बचा होगा ये वाला आ जाएगा। तो 360 में से जब हम थीटा एंगल को घटा देते हैं तो वो कितना आता है आपका? जो भी आता है उसी को बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। अब हम बात करते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बनता ही बनता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है कि अगर दो एंगल हमने मान लिया, एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, जब ए और बी का जो सम है ना वो 90 डिग्री हो जाए तो हम इस एंगल को कहते हैं कि ये एंगल ए एंगल बी के कॉम्प्लीमेंट्री है और बी सी के कॉम्प्लीमेंट्री है। कोटि पूरक कोण बोला जाता है हिंदी में, कोटि पूरक, कोटि पूरक कोण। तो ए और बी जब दोनों का सम 90 डिग्री हो जाए तो उनको हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल जब ए और बी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, ये चीज़ आप मतलब डायरेक्ट याद रखना कि सप्लीमेंट्री एंगल में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी हम घटाएंगे तो इसका भी जो अंतर है वो 90 डिग्री आएगा। क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो, मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे अगर हम बोल दें 50 का बताओ, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री, तो 50 और हम उसमें क्या जोड़ दें कि वो 90 डिग्री हो जाए? जाहिर सी बात है 40 जोड़ दो, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगर हम ऐसे पूछ लें कि बताओ 45 का सप्लीमेंट्री बताओ, मतलब 45 में हम क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें कि 180 हो जाए?